दोस्तों हैरियर एंड एक्सयूवी 700 की दादागिरी को खत्म करने आ रही है किया स्पोर्टेज। दोस्तों इंडिया में एक्सयूवीज का क्रेज हर जगह छाया हुआ है और इसी बीच किया अपनी न्यू एसयूवी 2025 किया स्पोर्टेज नए स्टाइल और धमाकेदार फीचर के साथ एंट्री मारने को तैयार है। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये एसयूवी इंडियन मार्केट में लॉन्च होगी, और होगी तो क्या छप्पड़ फाड़ परफॉर्मेंस देगी या बस एक और महंगी ऑप्शन बन के रह जाएगी। चलिए इस वीडियो के थ्रू करते हैं इसका पूरा एनालिसिस। सबसे पहले हम एक्सटीरियर की बात करेंगे। दोस्तों स्पोर्टाज ग्लोबली काफी सालों से सेल होती है और इसका न्यू फेसलिफ्ट लॉन्च होने वाला है। तो इस बार स्पोर्टाज के नए मॉडल में एक अपग्रेडेड टाइगर नोज ग्रिल है जो इसे एक बोल्ड और एग्रेसिव लुक देती है। इसके नीचे रेडार प्लेस किया है, एलईडी हेडलाइट्स के नए वर्टिकल स्टेक और एम्बर एलईडी डीआरएल से एक प्रीमियम और मॉडर्न फील मिलती है। फ्रंट और रियर बम्पर्स में एक स्पॉटी टच दिया गया है जो हर एंगल से इसे क्लासी और टफ बनाता है। रियर लाइट्स मिनिमलिस्टिक डिजाइन के साथ हॉरिजॉन्टल लाइट बार से कनेक्टेड है जो एक फ्यूचरिस्टिक वाइब देता है। आपको 17 इंच से लेकर 19 इंच तक के स्टाइलिश एलॉय मिलते हैं और हाँ, स्पोर्टी ट्रिम्स में डार्कर एक्शन अवेलेबल है जो इसके स्पोर्टी कैरेक्टर को और एनहांस करते हैं। दोस्तों ओवरऑल में इसके डिजाइन की बात करूं तो ये सिंपल एंड स्टाइलिश है और ये एज भी बहुत अच्छे तरीके से होगी, यानी आप इसको 10 साल बाद देखोगे तो भी ये अच्छी ही लगेगी। पर हाँ दोस्तों, आप भी कमेंट में बताना कि आपको स्पोर्टाज के लुक्स कैसी लगी। ओके, एक्सटीरियर की बात हो गई। अब हम गाड़ी के अंदर यानी कि इंटीरियर की बात करेंगे। किया का कनेक्टेड कार नेविगेशन कॉकपिट जिसमें ड्यूअल 12.3 इंचेस कर्व स्क्रीन मिलती है और एक कमाल की स्क्रीन है जो एक फ्यूचरिस्टिक ड्राइविंग एक्सपीरियंस प्रोवाइड करती है। और जो हमने किया साइरोस में स्टीयरिंग देखा वही स्टीयरिंग स्पोर्टाज में मिलेगा जो मुझे तो ओल्ड स्कूल वाइब देता है। एक ऑप्शनल 10 इंच हेडसअप डिस्प्ले भी मिलता है और एडवांस डिजिटल की 2.0 जो आपके स्मार्टफोन को कार की के रूप में यूज करने का ऑप्शन देता है। दोस्तों इस एसयूवी में प्रीमियम मटेरियल्स देखने को मिल जाएंगे जैसे सॉफ्ट टच सरफेसेस और एम्बिएंट लाइटनिंग हर ड्राइव को लग्जरियस फील देते हैं। और हाँ, सनरूफ भी मिलेगा भाई, वेंटिलेटेड सीट, इलेक्ट्रॉनिक टेलगेट्स, मेमोरी फंक्शन सीट जैसे छोटे डिटेल्स आपको प्रीमियम एसयूवीज के कैटेगरी में फील कराएंगे। दोस्तों सेफ्टी टैग की बात करें तो ग्रिप डिटेक्शन, स्टीयरिंग और वाइब्रेशन वार्निंग जैसे नए फीचर्स आपकी सेफ्टी और कन्वीनियंस का ख्याल रखेंगे। दोस्तों अब हम एलिफेंट इन द रूम यानी कि इंजन की बात करें तो दोस्तों ग्लोबली 2.5 लीटर डीजल इंजन भी आता है, लेकिन ये शायदली इंडिया में नहीं आएगा ड्यू टू हाई टैक्सेस। लेकिन मेरे ख्याल से 1.6 लीटर 4 सिलेंडर टर्बोचार्ज डीजल इंजन मिलेगा जो 134 हॉर्स पावर और 320 Nm का टॉर्क जनरेट करेगा, जो 7 स्पीड ड्यूल क्लच ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ आएगा जो 20 किलोमीटर पर लीटर की माइलेज देगा। तो ये इंजन हाई टॉर्क और स्मूथ एक्सीलरेशन के साथ हाईवे और सिटी दोनों में बैलेंस परफॉर्मेंस देता है। माइलेज के मामले में भी ये अपनी कैटेगरी में काफी आगे है। हालांकि इसमें हाइब्रिड इंजन भी आता है जो मेरे ख्याल से वैल्यू फॉर मनी नहीं कहलाएगा। हम तो डीजल से ही बहुत खुश हैं। गाइस स्पोर्टाज स्पेस और कंफर्ट के मामले में भी आगे होगी। उसमें 5 लोगों के लिए कंफर्टेबल सीटिंग और रियल लेग रूम अप्रोक्स 41.3 इंच तक मिलता है जो बहुत ही अच्छा है। दोस्तों बूट स्पेस भी इंप्रेसिव है। 571 लीटर सीट्स अप होने पर और 1760 लीटर सीट फोल्ड होने पर। चलो बूट स्पेस भी हैरियर में 445 लीटर से अच्छा ही मिलेगा। इसमें लग्जरी फीचर्स की बात करें तो हीटेड फ्रंट सीट ग्लोबली मिलती है और हमारे यहाँ वेंटिलेटेड सीट मिलेगी जो ठंडी ठंडी हमको रखेगी। एम्बिएंट लाइटनिंग और प्रीमियम क्वालिटी मटेरियल्स इसे एक अलग ही लीग में डाल देते हैं। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर्स सेफ्टी फीचर्स की बात करें तो सेफ्टी फीचर्स में फॉरवर्ड कलिजन एवोडेंस असिस्ट, ये फीचर्स इमरजेंसीज में ब्रेकिंग असिस्टेंस प्रोवाइड करता है। दूसरा ब्लाइंड स्पॉट व्यू मॉनिटर, ब्लाइंड स्पॉट को मॉनिटर करता है जो इतनी बड़ी एसयूवीज के लिए बहुत ही अच्छा है। तीसरा सराउंड व्यू मॉनिटर, पार्किंग और नैरो स्पेसिस में काफी हेल्पफुल है। चौथा हाईवे ड्राइविंग असिस्ट, ये फीचर्स हाईवे ड्राइविंग को हसल फ्री और स्मूथ बनाता है। और हाँ, एडास के सारे फीचर्स मिलते हैं तो सेफ्टी फीचर्स तो अच्छे ही है और आपको मल्टीपल एयरबैग्स एंड आइसोपिक चाइल्ड लॉक तो मिलेगा ही। दोस्तों किया स्पोर्टेज डीजल का एक्सपेक्टेड स्टार्टिंग प्राइस ₹23 लाख से होगा जो इसे एक प्रीमियम या कॉम्पिटिटिव ऑप्शन बनाता है। हालांकि इंजन मेरे ख्याल से 2 लीटर देना पड़ेगा, नहीं तो ये पिट जाएगी एक्सयूवी 700 के आगे। दोस्तों क्या कहना है आपका, क्या ये पिटेगी? लेकिन दोस्तों किया की फिट एंड फिनिश, आफ्टर सेल सर्विस और रिलायबिलिटी जो हैरियर एंड एक्सयूवी 700 से तो बहुत ही अच्छी मिलेगी।
ये याद रखना। दोस्तों ये एसयूवी ग्लोबली सेल होती है, तो मैं आपको बता दूं कि जो ग्लोबली यूनिट सेल होता है और इंडिया में सेल होगी उसमें काफी डिफरेंस होगी। तो सबसे पहला डिफरेंस आपको सेफ्टी रेटिंग्स में मिलेगा। ग्लोबल वेरिएंट्स का यूरो NCAP 5 स्टार रेटिंग है, जबकि इंडियन वेरिएंट्स में कॉस्ट कटिंग की वजह से सिर्फ 3 स्टार सेफ्टी रेटिंग ही मिलेगी। दोस्तों दूसरा डिफरेंस आपको फीचर्स में मिलेगा। ग्लोबल मॉडल्स में ज्यादा एडवांस टेक मिलता है, यानी ज्यादा एडास के फीचर्स, जबकि इंडियन मॉडल्स में बेसिक फीचर्स होते हैं, क्योंकि इंडिया में एडास क्या ही करेगा बेचारा। और दोस्तों सबसे मेन आपको मटेरियल क्वालिटी में डिफरेंस मिलेगा। जो इंडियन मॉडल्स में बजट फ्रेंडली मटेरियल्स का यूज होता है, जबकि ग्लोबल वेरिएंट्स ज्यादा प्रीमियम होते हैं। और हाँ दोस्तों, अगर किया एक जनरेशन पुरानी एसयूवी भी लॉन्च कर सकती है, तब तो इसे आप बायकॉट कर देना। आई होप किया जो ग्लोबली यूनिट सेल करती है वो ही इंडिया में लॉन्च करे तो मजा आ जाएगा दोस्तों। फिर तो हैरियर एंड XUV 700 को तो बुरिया बिस्तरा बांध देना पड़ेगा। दोस्तों माफ कीजिए, मैं अगेंस्ट नहीं हूँ हमारे देश की कंपनियों से। जब इतनी अच्छी एसयूवी कंपटीशन होगा तो ये भी सुधर जाएगी। सो दोस्तों अब हम इंडियन लॉन्च की बात करें तो ये दिसंबर 2025 या 2026 में लॉन्च हो जाएगी। तो दोस्तों किया स्पोर्टेज एक प्रीमियम एसयूवी है जो अपनी डिजाइन, फीचर्स और परफॉर्मेंस के साथ अटेंशन ग्रैब करती है। लेकिन इंडियन बायर्स के लिए प्राइस और ग्लोबल वर्सेस इंडियन वर्जन के डिफरेंस को समझना जरूरी है। आपको क्या लगता है, ये एसयूवी इंडियन रोड्स पर धमाका करेगी या लोकल कंपटीटर से ज़्यादा वैल्यू देंगे? कमेंट्स में ज़रूर बताइए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।